जय जिनेन्द्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का श्री दिगंबर जैन मंदिर महावीर स्वामी सिद्धार्थ नगर जयपुर की भव्य धरा पर आयोजित श्रीमद जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की विशेष श्रृंखला में दिनांक 3 जनवरी से 4 फरवरी 2025 तक एयरपोर्ट रोड जवाहर सर्किल सिद्धार्थ नगर जयपुर राजस्थान में आयोजित यह भव्य आयोजन हर तरीके से भव्य एवं मनमोहक था। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम में सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में संपन्न हुए इस ऐतिहासिक आयोजन को सदियों तक याद रखा जाएगा। आइए हम और आप मिलकर महोत्सव के विशेष पलों से जुड़ते हैं। ज्ञात हो कि आज के इस विशेष भाग में आप प्रथम 2 दिवस के अंशों को आत्मसात करेंगे। दिनांक 30 जनवरी की प्रातःकालीन के मंगल बेला में नित्य नियम पूजन के पश्चात गुरुवर श्री प्रणम में सागर जी महाराज के मंगल उद्बोधन के साथ आज के मांगलिक दिवस का आयोजन होता है, जिसके पश्चात ऐतिहासिक एवं भव्य की परिभाषा को पार करते हुए घट यात्रा निकाली जाती है। बैंड बाजे के साथ सुंदर समान वस्त्र धारण किए हुए महिलाओं ने मस्तक पर कलश लिए पंच कल्याणक महामहोत्सव के रंगों में रंगी दिखी। सुंदर झलकियों के साथ मस्तक पर श्री जी को विराजमान कर भक्तों ने विभिन्न प्रकार से प्रभु की भक्ति भाई। जहाँ तक नेत्र देख पा रही थी, वहाँ तक भक्तों का उत्साह ही नजर आ रहा था। कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था। केवल नगर ही नहीं अपितु यह प्रभु की जय जयकार तो संपूर्ण जगत को बता रहा था कि यहाँ एक अनुपम इतिहास रचने जा रहा है। भक्तों का यह सैलाब घट यात्रा निकालते हुए पंडाल में पहुंचा, जहां झंडारोहण की मांगलिक क्रियाएं होनी थी, जहां सर्वप्रथम हवन स्थापना प्रतिष्ठाचार्य जी द्वारा की गई। श्री जी को मस्तक पर विराजमान कर सभी भक्त पंडाल में पधारते हैं, जहां सभी भक्त चंवर ढुराते हुए प्रभु की अगुवानी करते हैं। सौभाग्यवती महिलाएं प्रतिष्ठाचार्य जी के मंगल निर्देशन में मंडप शुद्धि, दिशा शुद्धि आदि की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण करती हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा पुण्यशाली भक्तों द्वारा किया जाता है। ओम ह्रूम नमो आयरियाणम, ओम ह्रूम नमो उवज्जायाणम, ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अर्घ्यम निर्विपामि ते स्वाहा। प्रतिष्ठाचार्य जी द्वारा समस्त नंद्र इंद्राणी की स्थापना, पात्र शुद्धि व बहुमान किया जाता है एवं महोत्सव को आगे बढ़ाया जाता है। शुभ्रम सुगंधा सचर्चरीकम स्थाने नवांके तिलकाय चर्च्यम न केवलम देहि विकारी हेतु। ओम राम ह्रीं ह्रूम ह्रौरा यजमानस्य सर्वांग शुद्धिं कुरु नवांगेषु चंदनानुलेपनम करोमि। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं ह्रीं
तर्जनीभ्यां नमः बोलो नमोस्तु भगवन। मध्याभ्यां नमः बोलो नमोस्तु भगवन। बोलो नमोस्तु भगवन। कनिष्ठकाभ्यां नमः बोलो नमोस्तु भगवन। ओम राम नमो अर्यंताणम राम मम शिरम रक्ष रक्षे स्वाहा। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ह्रीं मम वदनम रक्ष रक्षे स्वाहा। ओम रोम नमो अजयणम रोम मम नामीं रक्ष रक्षे स्वाहा। ओम राणमूले सबिसावड़म राम मम पादौ सौधर्मेंद्र जी अच्छे से करो। ओम राम नमूले सबिसावड़म राम मम पादौ रक्ष रक्षे स्वाहा। सर्वप्रकच्छोद्रविनाशनाय सर्वेषां नामरे विघ्नविनाशनाय ओम राम ह्रीं रूं रौरास्य औस नमः मम सर्वे शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। दानम ह्रीं मम पूजा वस्त्रम रक्ष रक्षे स्वाहा। मम पूजा द्रव्यम रक्ष रक्षे स्वाहा। अमृते अमृतो ध्रुवे अमृत वर्षणी अमृतम श्रावय श्रावय सम सम क्लीं क्लीं ब्लूं ब्लूं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ठा ठा ह्रीं स्वाहा। सभी भक्त मिलकर विधि विधान अनुसार याग मंडल विधान को पूर्ण करते हैं। अमृते अमृतो ध्रुवे अमृत वर्षणी अमृतम श्रावय श्रावय सम सम अंगराग विलेपनेन्द्राणि शरीर भूयाडम भूयाडम जैवा व्याधि नत्रा यत्र आगच्छत् नत्रा तिष्ठुरि सोमत्र आगच्छत् सोमस्ते मदिगम्मे यथा गुरुवार संघ का प्रवेश महोत्सव स्थल पर होता है। सभी भक्त अति उत्साह पूर्वक गुरुवार को श्रीफल भेंट कर भक्ति भाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुवर। एवं झंडारोहण की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण करने हेतु आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हे गुरुवर हम सभी को ध्वजारोहण हेतु अपनी मंगल सन्निधि मंगल आशीष प्रदान करें। गुरुवार अपनी वाणी से सभी को संबोधित करते हैं, जिसके उपरांत सभी का सम्मान किया जाता है। तो जितनी ज्यादा बार इन कार्यक्रमों में आप शामिल होंगे आपका पुण्य उतना ही बढ़ेगा और ये पुण्य ही वृद्धि को प्राप्त कराते कराते आपको तीर्थंकरों का साक्षात दर्शन कराने का कारण बनेगा। विधान के मध्य सभी भक्त गुरुवार भक्ति के सानिध्य झंडारोहण स्थल पहुंचते हैं। जहां पुण्यशाली परिवारों को जिन ध्वजा को अंबर में फहराने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ओम ह्रीं जिन बिंब प्रतिष्ठा विधाने संध्याकालीन की मंगल बेला में पंडाल में पधारते हैं, जहां सभी मिलकर सर्वप्रथम द्वीप अर्चना करते हैं एवं प्रभु की भव्य आरती प्रारंभ करते हैं। ओम निम्नो सबो सही पत्ताणम जनानम प्राप्तेभ्यो नमो दीप्रज्वलम्। सौभाग्यशाली भक्त बैंड बाजों के साथ आरती हेतु पंडाल में प्रवेश करते हैं। यह आरती इतनी भव्य थी मानो समूचा वातावरण इस भव्य पंडाल में समाहित हो गया हो। भक्तों की भक्ति देखते बन रही थी। सारी दुनिया के अंदर तुम्हारा पहला नंबर विधि मांगी गले आरती कीजे तेरे द्वार बाबा रे बाबा। प्रतिष्ठाचार्य जी श्रावकों को उद्बोधन देते हैं, जिसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। जब तीसरे काल का 84 लाख पूर्व का वो समय भी निकल गया, मात्र 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष बचे और भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। सौदर में इंद्र का दरबार लगता है, तत्व चर्चा होती है, साथ ही नृत्यांगनाओं द्वारा सुंदर नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है। तभी देवराज इंद्र का सिंहासन कंपायमान हो उठता है। अवधि ज्ञान के माध्यम से उन्हें प्रभु का जन्म होने वाला है। प्रसन्नता प्रकट होते हुए प्रतीत हो रही है। हाथ के दाम आगे बढ़ते हुए परोक्ष में साष्टांग प्रणाम करते हैं। प्रथम सूर्य तिलक अवतरण लेंगे। जय हो रानी संग राजा तेरी देवराज इंद्र धनपति कुबेर से अयोध्या नगरी की रचना करने को कहते हैं। आप शीघ्र ही नगरी जाएं और उसे
स्वर्ण नगरी की रचना करें। आपने रत्न दिए थे, उन रत्नों के माध्यम से चूर्ण बचा था, उन सभी के माध्यम से पुतलियां बनवाई महाराज। धनाधिपति धनपति को भी रत्नों की वर्षा करते हुए राज दरबार लगता है जहां माता पिता सिंहासन पर विराजमान होते हैं एवं स्वर्ग से अष्टकुमारियां का आगमन होता है। शम 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 भोले भोले, धीरे धीरे भोले भोले, राजे महल में आए थे। सभी अष्टकुमारियां माता की सेवा एवं उनका दुलार करती हैं। रात्रि के अंतिम पहर में माता 16 सपनों को देखती हैं, जिसका अति सुंदर चित्रण मंच पर किया जाता है। अद्भुत लगता था उनका नयन, देखे रे माने 16 सपन, आज हम निराली खड़े आए, अंदरों ने खुशियां मनाए। और इसी के साथ महोत्सव के प्रथम दिवस को भक्तों ने सानंद संपन्न किया और अगली सुबह यानी 31 जनवरी की मंगल बेला में पुण्यशाली भक्त मंगलाष्टक, शांति धारा, नित्य नियम पूजन सहित गर्भ कल्याण के विशेष पूजन विधान को संपन्न कर आज के महोत्सव का आगाज करते हैं। मस्तक पर होके सवार चल रे, आज प्रभु जी का नवल कराना। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं 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 हन्ति शरणं प्रवज्जामि। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षिणा से। नदियाँ पार है, छाई बहार है, हमारे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा की कैसी जय जयकार है। ओम ह्रीं श्री भगवत जनेष्टाधिक सहस्रनामेभ्यो हर्घ्यं निर्विपामि ते। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु समूहे विद्यमान विस्तंकर अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि समूहे। जी नहीं नरघवत प्राप्त है अर्घम नरपामे, चार संता चार परमेष्टि पो नरघवत प्राप्त, त्याग तपो भी युक्ताचार्य। नाचते गाते भक्ति धुन में रंगे भक्त विधान की समस्त क्रियाओं को पूर्ण कर रहे थे कि तथा परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग का प्रवेश पांडाल में होता है। नायक महावीर भगवान की, जिसके पश्चात चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया जाता है। सागर जी महाराज की भक्ति में मल चले, दूर दराज से पधारे पुण्यशाली भक्तों का मंगल स्वागत अभिनंदन किया जाता है। सौभाग्यशाली भक्तों को गुरुवर श्री का पाद प्रक्षालन करने एवं जिनवाणी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। गुरुवर का मान बढ़ाते हुए गुरुवर ने भक्तों को प्रवचन देते हुए उनका जीवन धन्य किया। तीर्थंकरों का क्या प्रारूप होता है, तीर्थंकर का जन्म किस कारण से होता है और तीर्थंकर इस युग में कितने जन्म लिए और किस सिद्धांत के साथ में उनका वह जन्म होता है, ये जब तक हमको ज्ञान नहीं होगा तब तक ये सब हमारा अनुष्ठान अज्ञान पूर्वक अनुष्ठान कहलाएगा। इसलिए आपसे कह रहा था, लोक में सब कुछ अंधाधुंध चलता है, मीडिया का जमाना है, किसी भी चीज को कितना ही प्रचारित कर लो, कितना ही प्रसारित कर लो और किसी भी चीज को कितना ही ज्यादा सुपरहिट बना दो, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना, सत्य कितना भी किसी भी चीज में छुप जाए लेकिन उसकी आभा उसी तरह फूटती है जैसे सूर्य को कोई भी कितने भी बादलों में छिपा ले लेकिन फिर भी उसका प्रकाश, उसकी आभा पूर्ण रूप से कभी कोई भी बादल उसके लिए बाधक नहीं बन सकता। ओम ह्रीं श्रावण कृष्ण द्वितीयायां पवन की वर्षा, दूजी दुख दूर हो जाए। एक बार पुनः मंगल विधान को आगे बढ़ाते हुए भक्त भक्ति भाते हैं एवं यज्ञ को संपन्न करते हैं। मंच पर महाराज एवं माता मरु देवी का आगमन होता है, जहां माता की गोद भराई की सुंदर क्रियाएं पूर्ण होती हैं। सौभाग्यशाली महिलाओं द्वारा चौक पूरे जाते हैं, जिसके बाद एक एक कर पूर्ण विधि के साथ माता की गोद भराई की सभी रस्मों को पूर्ण की गई। कार्यक्रम प्रदानम सर्वधर्मानम जैनम जयतु शासनम। नजर उतारो माता की, नजर उतारो माता की, कोई नजर उतारो मैया की। सेव फल लाए, लाल लाल सेव फल लाए।
सभी भक्त नाचते गाते अति उत्साह के साथ कार्यक्रम को भव्य बना रहे थे। चल कर भोर भोर से दर्शन को आए रे, दर्शन को आए रे। गुरुवर ने पुनः भक्तों को मंगल उपदेश देते हुए धर्म का मर्म समझाया। आपसे कोई कुछ कहे और आपने तुरंत उसको स्वीकार कर लिया बिना कुछ तर्क वितर्क किए, और उस आदमी के लिए लगा कि हाँ इसने मेरी बात को इस तरह से मान लिया, तो यही उसके लिए सबसे बड़ी सुख की बात इसलिए हो जाती है क्योंकि उसी से उसे आपके ऊपर और आपको उसके ऊपर विश्वास है, ये समझ में आ जाता है। और जहां विश्वास होता है वहीं पर आपसी संबंधों में सुख होता है। जिसने भी ये मंत्र पढ़ा। संध्याकालीन की मंगल बेला अपने साथ भव्य आरती करने का सौभाग्य लेकर आई। हाथी रथ पर सवार इंद्र इंद्राणी पांडाल में एकत्रित होते हैं, जहां सभी ने मिलकर प्रभु की संगीतमय आरती गाई। हाथों में दीपक लेकर आरती करो, करो वो तेरी आरती करो। जहां सर्वप्रथम मां जिनवानी की वंदना करते हुए सुंदर नृत्य की प्रस्तुति दी गई। सबको अपना आशीर्वाद दो, रसमयी रस ना पिला दो, वाणी माँ चितवाणी माँ। जिसके पश्चात माता गहरी निद्रा में होती है एवं स्वप्न में मुस्कुराती है, जिसे देखकर अष्टकुमारियां आपस में चर्चा करती हैं। अष्टकुमारियों द्वारा माता की सेवा करने का मंगल दृश्य दर्शाया जाता है। मंच पर राजा का दरबार लगता है, जहां नृत्यांगनाओं द्वारा प्रस्तुति दी जाती है। तभी माता मरुदेवी का प्रवेश होता है, जिसके साथ ही धनपति कुबेर इंद्र सभी इंद्र इंद्राणी पधारते हैं। वह उन्हें स्वर्गों की अनमोल वस्तुएं भेंट स्वरूप प्रदान करते हैं। सोने सपने देखे जी पिछली रात को। 56 कुमारियों द्वारा माता की सेवा का मंगल दृश्य दर्शाया जाता है। जननी की सेवा करने को देखो 56 कुमारियाँ आई रे। सबने मिलकर उत्साह भक्ति के अद्भुत रंगों के साथ आज के महोत्सव को पूर्ण किया। सुनेरी कोटे में, सुनेरी कोटे में। कल पुनः देखेंगे भक्ति के इस महाप्रयोजन के मंगल दृश्यों को। तब तक के लिए देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र। दिनों पे दीनानाथ जी